नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो शुरुआत में अपने रूम से कर रही हूँ क्योंकि पहले इसकी सफाई करूँगी। 2 ही रूम है और भाई का रूम तो भाई कर लेता है, तो फटाफट मैं कर रही हूँ। फिर नहा के मुझे खाना भी बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं कुर्सी से सामान उठा के इधर क्यों रख रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि एक ही कुर्सी पे लोग बैठते हैं, दूसरे पे ना ऑलरेडी सामान पड़ा रहता है। अब वो इसलिए मैं इस पे रखती हूँ क्योंकि चूहे के डर से ना इस पे रात पे रखना पड़ता है। जो मेरा पहले का ब्लॉग देखे होंगे उनको पता होगा कि ये घर जो है ना रिपेयरिंग हुआ है, फिर से टूट करके, मतलब झाड़ झुड़ के फर्श तो पूरा ही झाड़ा गया था और दीवार कहीं कहीं झाड़ करके फिर से बनाई गई है। पुट्टी हुआ है, कलर चढ़ा है, पहले ऐसा था नहीं। तो इसलिए ना कांटे वगैरह कहीं लगा हुआ इसमें है नहीं। तो इस कुर्सी पे ना मेरे चार्जर टॉर्च वगैरह ये सब पड़े रहते हैं। और मम्मी ने इसमें ना गद्दा बना के दे दिया है क्योंकि ये कुर्सी जो है ना बड़ा विचित्र तरह का है, मैंने पहली बार देखा है। जितने बड़े इसके टांग है उतना बड़ा इसमें छेदा बना हुआ है। अब ये क्यों दिया है, ये तो लॉजिक कुर्सी बनाने वाले भैया ही जाने, मुझे समझ में नहीं आया। एक दिन मम्मी ना 1 केजी प्याज लाई थी, ला के चेयर पे रख दी। उसमें तभी गद्दा नहीं था, एक खाली देख रहे हो ना, ऐसे खाली था। तो उसमें से ना 4 प्याज लुढ़क करके ना बड़े वाले कुर्सी की जो टांग है उसमें घुस गई। अब मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी प्याज यहाँ इतना कम देख रहे हैं, तुम बोल रही हो 1 केजी प्याज लाए हैं, लगता तो है नहीं। और ये जो तकिया दिख रही है कोहिनूर हीरे से भी महंगा है क्योंकि ना इसको जब भी मैं कहीं जाती हूँ छुपा के रखती हूँ। अभी भी छुपा रही हूँ, किसी को बताना नहीं, क्योंकि इसमें ना 4-5 बार चूहे ने हमला बोल दिया है और मेरी मम्मी ने 4-5 बार इसका कवर चेंज किया, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। इसको ढक कर के आराम से रख दिया है। और ये जो मेरी रेशमी जुल्फ़ें हैं ना बहुत मुझे परेशान कर रही हैं। जो नए नए हेयर निकलते हैं ना, पूरा फेस पे ऐसे ही आतंक मचा के रखा हुआ है। तो अब मैं कर रही हूँ झाड़ू, जो कि हमारा जो है ना परम कर्तव्य, क्या बोलते हो, अधिकार भी है। सुबह उठने के साथ ही झाड़ू हाथ में नज़र आते हैं, लेकिन मैं तो सबसे पहले चाय पीती हूँ। और यहाँ पे देख लो, माजा पी के डब्बा मेरे रूम में, कचरा मेरे रूम में, हे भगवान। हाँ, तो मैं इस कुर्सी की तारीफ़ कर रही थी। तो 4 बड़े साइज़ के प्याज जो है ना इसकी जो बड़ी बड़ी टांगें उसमें घुस करके ना फंस गई थी। अब मैं सब जगह खोज रही हूँ। मम्मी बोलती है क्या, नहीं 1 केजी प्याज लाए थे। मैंने कहा 1 केजी प्याज लाई हो तो कुर्सी पे तो पड़ा हुआ है, किचन में तो है नहीं कि सोचूंगी चूहे लेके भाग गए। फिर ना इग्नोर कर दिया, बोले चलो ठीक है, हो सकता है कम दिए हो अंकल, या तुम ध्यान नहीं दी हो। दूसरे दिन सुबह जब मैं चेयर की सफाई कर रही थी तो देखती हूँ कि 2 प्याज इस टांग में, 2 प्याज उस टांग में। तो मैं जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी तुमने जो प्याज लाया था ना उसमें से देख लो आधा केजी प्याज यहाँ है। तो मैं बोलती कहाँ है, तो मैं कही कुर्सी जो है ना इसके अंदर, इसके टांगों में फंसा हुआ है। फिर कुर्सी को उल्टा किया, उसके बाद उससे प्याज निकाला। तो ये सीन होता है। और यहाँ पे मैं पानी में फ़िनाइल डाल रही है, ब्लैक वाला, जो इसका स्मेल थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए थोड़ा सा डाल रही हूँ। और इसको मैंने रखा है पानी पीने वाले बोतल में, क्योंकि ये कांच के बोतल में आया था और मेरे घर में चूहे बहुत हैं, कहीं गिरा देंगे तो सारा बर्बाद जाएगा, इसलिए इसको प्लास्टिक के बोतल में मैंने करके रख दिया है। तो अब मैं घर में पोछा लगाऊँगी। और मेरे पोछा लगाने का अंदाज़ थोड़ा अलग है। सभी कोई पूरा जो पोछा होता है उसको अच्छे से गाड़ लेते हैं, सुखा लेते हैं, उसके बाद फ़र्श पोंछते हैं। मैं सीधा बाल्टी में डालती हूँ धपाक और सीधा फ़र्श में छपाक। वो इसलिए क्योंकि मेरा फ़र्श जो है ना, ये मेरा रूम नया बना हुआ है, तो जितना भी पानी डालती हूँ ना सारा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और जितना पानी एब्ज़ॉर्ब करेगा ना मेरा फ़र्श उतना अच्छा चिकना बनेगा। इसलिए ना यही सोच के मैं इसमें पानी को बिल्कुल भी नहीं निचोड़ती हूँ। जितना पानी उठता है वाइपर में हल्का फुल्का, पोछे में हल्का फुल्का बस इसको गड़ने देती हूँ। उसके बाद मैं सीधा छपाक से फ़र्श पे मार देती हूँ भाई, कि मुझे मेरा फ़र्श को चिकना बनाना है। नहीं तो ना बहुत विचित्र दिखता है सूखने के बाद, जैसा लगता है कभी पोछा ही नहीं लगाओ। और झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैंने सब्ज़ी बनाई थी आज सिंपल सी, आलू परवल की। प्याज तो बन नहीं रहा है, मेरे मुंह से भी क्या निकल रहा है, भगवान क्षमा करना, हे भोले बाबा मुझसे गलती हो गई, माफ़ करना। हाँ, तो प्याज अभी नहीं पड़ रहा है। आलू परवल की सब्ज़ी मस्त सी बनाई थी और चावल।
और सोचा था अगर वो आएंगे खाना खाने के लिए पतिदेव तो बैग नहीं छाँक दूँगी, लेकिन ना फिर मैं ना एलवी करने लगी और वो आए तो बोले थोड़ा सा ही खाना निकालना, मुझे भूख नहीं है। तो फिर मैंने बोला अब क्या ही छाँकना, बस सब्ज़ी चावल दे दिया, नहीं तो मुझे ना किचन में बहुत समय लग जाता है। और मैं ना खाना बनने तक बैठी ही नहीं हूँ। आप देख रहे हो झाड़ू करने का सीधा मैं पोछा लगाने आ गई और यहाँ मम्मी को होती यो मम्मी यो, क्योंकि ना मम्मी मुझसे कुछ पूछ रही थी, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था, मैंने सीधे कर दिया यो मम्मी यो। फिर मम्मी फिर पूछने लगी कि ये सामान कहाँ रखा है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने रेज़ में जुल्फ़ों से बहुत परेशान हो रखी थी। बार बार मेरे फेस पे ही आ रहा था। और ये देखो मेरे रूम में पोछा तो लग चुका है और वो जो पानी था वो मैंने फेंक दिया है, क्योंकि वो वाले पानी में फिर दूसरे रूम का पोछा मैं नहीं करूँगी। तो मैंने अपने रूम का तो क्लीनिंग कर लिया था, अब मैं पोछा लगाने आई थी मम्मी वाले रूम में। 2 ही रूम है, आपने देखा, एक मेरा रूम, इसमें मम्मी और अनन्या रहती है, और एक रूम किचन की तरफ है, उसमें मेरा भाई रहता है। बस 3 रूम है, एक किचन, बस हो गया, इतने ही रूम है। और ये जो घर है ना, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। बहुत पहले जब मेरा जन्म नहीं हुआ था ना, तब मम्मी बताती है ये हम लोग रेंट पे रहते थे। बताओ, अगर मम्मी ये घर नहीं खरीदती तो हम लोग अभी तक रेंट पे ही रहते। वाह, इसलिए कहते हैं मम्मी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इसको करने में मेरी मम्मी के जितने भी गोल्ड थे ना, सारे बिक गए। कुछ पाना था तो कुछ खोना पड़ा मम्मी को। सारे गोल्ड बेच करके फिर मम्मी ने ये ज़मीन लिया, ये घर लिया, घर बनाया वही था ना, तो मम्मी ने ना अपना सारा गोल्ड जो भी मेरे नाना नानू ने, मतलब नानी माँ नानू ने दिया था ना, बेचना पड़ा उसको, फिर जा कर के ये घर लिया है। तो घर छोटा हो बड़ा हो, एल्वेस्टर का हो जैसे मेरा है, या पक्का का हो या झोपड़ी का हो, बस साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और सबसे सुकून की बात तो यह है कि घर मेरा है, हम गर्व से कह सकते हैं, चौड़े होके बोल सकते हैं अबे ये घर मेरा है है कि नहीं है। और रेंट पे जो रहते हैं ना, क्या ही बोलूँ, पैसा जब महीना लगता है ना तो सर में दर्द जाता है। अरे 15 तारीख हो गया, कुछ दिन के बाद तो रूम का रेंट भी भरना है। यहाँ पे पता नहीं सूर्य भगवान ने ब्राइटनेस बढ़ा दिया था, ये मुझे नहीं मालूम, थोड़ी सी धुंधली सी आ रही थी ना, धूप जो है ना बहुत ख़तरनाक निकली हुई है, इसलिए हो सकता है। और यहाँ पे जो मैं पोछा लगाई ना, यहाँ पे मैंने बस पानी निचोड़ दिया था, बाद बाकी और कहीं निचोड़ा है, क्योंकि फ़र्श जो है ना वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता सब पानी। और इतना कस के पटका, इतना साफ़ किया पावदान को कि मैंने फाड़ के साफ़ ही कर दिया है। अब मम्मी देखेगी तो ज़रूर मुझे कुटेगी कि बेटा पावदान साफ़ करने वाला था कि फाड़ करके साफ़ करने बोला था, ऐसा ही साफ़ कर दिया कि अब यूज़ में ही नहीं है। और यहाँ मैं चुन रही हूँ प्लास्टिक, खा के मेरे घर में भसड़ मचा दिया, आंगन में प्लास्टिक फेंक दिया है। तो मैं जा रही कूड़े में फेंकने के लिए, शाम को मम्मी यहाँ पे आग लगा देगी। हाँ, अगर बरसा देवी ना आई तो आग लगाएगी। और यहाँ नज़र पड़ गई मेरे कटहल का जो पेड़ है ना, उसमें बहुत बड़ा कटहल है, इतना पक गया ना कि उसकी महक से घर में रहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो तोड़ नहीं सकते, वो सबसे ऊपर टॉप पे हो रखा है, पेड़ का जो सबसे ऊपरी भाग है ना वहाँ हो रखा है। और साबुन देखो यहाँ पे गल गया है, मतलब ना प्लास्टिक के ऊपर पानी, पानी के ऊपर साबुन, और ये साबुन बहुत जल्दी गलता है, कपड़े धोने वाला साबुन है ना, गल गया है। इसलिए मैं बेडशीट को उठा के ले आई हूँ। 2 दिन बाद मैं अपना बेडशीट धो देती हूँ, और ऐसा धोती हूँ ना कि बेडशीट कुछ ही दिन मेरे घर में टिक पाता है, क्योंकि मुझे एलर्जी है गंदगी से। 2 दिन के बाद ही बेडशीट धोती हूँ मैं। और सारे के सारे बेडशीट कॉटन के हमारे यहाँ यूज़ होता है, तो कॉटन का बेडशीट जितना धोते हैं ना, वो उसका कलर उतना ही फेड होता है। ये देखो, हाथ ना सही पैर ही सही, तो मैं हमेशा पैर से ही धोती हूँ। मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, मैं हाथ से नहीं कर सकती, हल्का फुल्का किया तो किया, नहीं तो हाथ में मोच आ जाता है, तो मैं बस पैर से ही धोती हूँ। तो देख लो, झाड़ू कर लिया, झाड़ लिया, घर की डस्टिंग कर ली, पोछा कर लिया, कपड़े भी धुल लिए। और ये बकेट में मैंने पोछा लगाया था, इसलिए मैं इसको अच्छे से फिर से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि छोटू सा है ना, कैरी करने में सही होता है। पानी नल से भी कभी कभी लाना होता है, लाइट नहीं रहती है तो टैंकी खाली हो जाती है, टैंकी खाली होती है तो हैंडपम्प भैया हमें बहुत मदद करते हैं ना। तो मैं तो सबको बोलूँगी बिल्डिंग जो बनाना है बना लो, लेकिन एक हैंडपम्प ज़रूर लगाना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, बिजली देवी बहुत दिन तक गायब रहती है, तो हैंडपम्प भैया ज़रूर काम आएंगे। तो ये देखो, बेडशीट भी धुला गया, गंदे थे नहीं, बस 2 दिन पर धोना तो फिर कितना ही गंदा होता है। तो इसलिए मैंने हल्का फुल्का इसका, मतलब क्या बोलो, जो भी बोल लो, बस हल्का फुल्का साबुन मार के, थोड़ा बहुत पटक के, कूट काट के बस धुल लिया है। और यहाँ धूप में डाल दिया है, और जब तक सूख जाएगा, जब तक मैं खाना पीना बनाऊंगी। मेरा ये बेडशीट फेवरेट है, लेकिन अनन्या इस पर ना पढ़ लिख करके ना इस पर ही पढ़ ली है,
बेडशीट पे ही पड़ ली है। पेन का इतना छींटा लगाया इस पे ना कि इतनी लाइट करके बेडशीटें ख़राब कर दी उसने, क्या ही बोलूँ। और यहाँ बस बर्तन पड़े थे। इस बीच आप जिस तरह से वीडियो देख रहे हो मैंने उसी तरह से काम भी किया है। यहीं पे आके मैं बैठी हूँ, वो भी इत्मीनान से नहीं बैठी हूँ, बर्तन मलने के लिए बैठी हूँ। तो हमारी ज़िंदगी ऐसी ही होती है, सुबह की लाइफ दौड़ भाग वाली। उसके बाद सीधा मैं बर्तन मलने का नहाने चली गई थी। नहा के मैंने खाना बनाया, खाना बना के फिर अपनी दुकान खोली, मतलब LV शुरू की। और वो पता नहीं कब ख़त्म किया था, समय याद नहीं है। उसके बाद फिर पतिदेव आ गए, उनको खाना दिया, फिर मैंने खाना खाया। और अचानक से देखो यहाँ मौसम चेंज हो गया, काले काले बादल पूरा घिर गए थे क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। और शाम होते होते बादल घिर गए और थोड़ी बहुत बारिश हुई। ज़्यादा तो नहीं कह सकता, ये देख लो बारिश हुई। तो जल्दी जल्दी मैंने कपड़े सब उठा लिए, तभी भी मैं किसी को सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे कपड़े उपड़े उठा लिए, देख लो। और बारिश देखो खतरनाक, आंगन वांगन सब साफ़ सूफ किया था, फिर से भगवान बरसा दिए। और घर में देखो बारिश की वजह से ना अभी हमारे फर्श सब मतलब आंगन में ना थोड़ी बहुत काई लगी हुई है, किस दिन इसी को भी घसना पड़ेगा। ये देखो बारिश हो रही है। बहुत लोगों ने पूछा आपके इधर का वेदर क्या है, मैं बोली बहुत धूप है, बहुत धूप है। लो देखो भगवान डोसा बनाने के लिए तवे पे पानी छिड़क दिए हैं, अब थोड़ी देर बाद यानी कि कल धूप निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।